जय श्री कृष्णा दोस्तों। संपूर्ण नवग्रह शांति मंत्र आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम संपूर्ण नवग्रहों की बारे में बात करने वाले हैं। नवग्रह जपनीय मंत्र कौन से हैं, नवग्रह की दान सामग्री कौन कौन सी होती है और नवग्रह का योग्य रत्न कौन सा आपको पहनना चाहिए तथा दान स्नान का मंत्र कौन सा है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरे नवग्रहों का एक साथ हम विवेचन करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा और राहु केतु को नवग्रह कहा जाता है। इन नवग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति व्यक्ति पर गहरा प्रभाव करती है। ग्रहों की शुभ स्थिति से व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है और तरक्की प्राप्त होती है, तो वहीं ग्रहों के शुभ स्थिति के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती है। प्रत्येक ग्रह अलग अलग फल प्रदान करता है। हर ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप किया जाता है। इन मंत्रों के जाप से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण होने वाली परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस ग्रह को शांति करने के लिए कौन सा मंत्र, कौन सी दान सामग्री है, धारण करने योग्य रत्न कौन सा पहनना चाहिए और स्नान तथा दान करने का मंत्र कौन सा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। दोस्तों, सूर्य ग्रह ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता पुत्र का कारक भी माना जाता है। सूर्य की स्थिति के मजबूत बनाने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए तांबा के लोटे से जल देना चाहिए। सूर्य की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र को आप जाप करना चाहिए। इस मंत्र की जाप संख्या है 7000, यानी 7000 आप मंत्र जाप आपको करना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है। अगर बात करें कि सूर्य ग्रह की दान सामग्री क्या है जिसे आप अपने ग्रह के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो सूर्य ग्रह की दान सामग्री है सोना, माणिक, गाय, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, कमल, लाल चंदन, गेहूं, मसूर और केसर। ये इसके शुभ रंग हैं। अब बात करें कि सूर्य की शांति के लिए, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। और माणिक्य रत्न भी कितनी रत्ती आपको पहननी है, यह भी आयु के अनुसार निर्भर करती है। यानी 1 से 10 वर्ष तक व्यक्ति को 1.5 या 2.5 रत्ती पहननी चाहिए और 10 से 18 वर्ष के उम्र को 3 रत्ती या 5 रत्ती के बीच पहनना चाहिए और 18 से ऊपर जितने भी हैं उन सभी को 5 से 11 रत्ती माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, तभी इसका प्रभाव होता है। अब बात करें कि स्नान दान का मंत्र कौन सा है। कोई भी चीज अगर आप सूर्य ग्रह के दान करना चाहते हैं तो इस मंत्र को कहकर करें, या आप स्नान करते समय भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका ग्रह शांत हो जाता है। मंत्र है जपा कुसुम संकाशम कांसम काशम पेयम महादतिम तमोरिम सर्वपापाग्नम प्राणतोष्मिम दिवाकरः। तो ये इसका वैदिक मंत्र हो गया जिसे आप ग्रह को शांत कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे ग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? ओम सोम सोमाय नमः।
लेकिन अगर आप और अच्छे से इस चंद्रमा ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इसका तंत्रोक्त मंत्र जप कर सकते हैं। तंत्रोक्त मंत्र जो है वो इस प्रकार से है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमाय नमः। जप संख्या है इसकी 11,000 बार आप इसको जप करना चाहे तभी फल प्राप्त होगा। बात करें कि चंद्रमा ग्रह को शांत करने के लिए कौन कौन सी दान सामग्री है जिससे आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो दान सामग्री है मोती, चांदी, मिश्री, दही, सफेद चंदन, सफेद फूल, सफेद कपड़ा, बांस की टोकरी में भरे हुए चावल, कपूर इत्यादि से आप इसको दान कर सकते हैं। अगर बात करें कि चंद्रमा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो धारण योग्य रत्न है मोती। और मोती भी अगर 1 से 10 वर्ष के बीच आयु है तो आपको वही 1.5 रत्ती या 3 रत्ती का आपको मोती पहनना चाहिए। और 10 से 18 वर्ष वालों को जो है 3 से 4 रत्ती का मोती पहनना चाहिए और 18 से ऊपर वालों को 4 से 11 रत्ती का मोती पहनना चाहिए। अब बात करें कि मंगल ग्रह शांति का मंत्र कौन सा है। ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ग्रह साहस पराक्रम का कारक ग्रह है। मंगल की अशुभता के कारण व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध की अधिकता, व्यवहार में परेशानी जैसी समस्याएं आने लगती है। मंगल ग्रह की अशुभता कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही मंगल के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम अम अंगारिकाय नमः। अब बात करें कि मंगल ग्रह का तंत्रोक्त मंत्र कौन सा है जिसके जप करने से मंगल का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। तंत्रोक्त मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इसकी जप संख्या है 10,000। इसकी जप संख्या है। आप 10,000 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य ही मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। बात करें कि मंगल ग्रह शांति के लिए कौन कौन सी दान सामग्री होती है, तो इसकी दान सामग्री है मूंगा, गेहूं, सोना, लाल कपड़ा, लाल चंदन, लाल कनेर, गुड़, तांबा, मसूर, घी, केसर आदि इसकी जो है ये दान सामग्री है। अब बात करें कि मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो मंगल ग्रह के लिए आता है मूंगा रत्न। और मूंगा रत्न 1 से 10 वर्ष की आयु वालों को 2 या 3 रत्ती पहनना चाहिए। 10 से 18 वर्ष की आयु वालों को 3 से 6 रत्ती पहनना चाहिए और 18 से ऊपर वालों को 5 या 10 रत्ती पहनना चाहिए। अब बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक किशोर ग्रह और ग्रहों का राजकुमार भी माना जाता है। बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, वाणी और त्वचा से है। बुध ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। लेकिन आप अगर इसका तंत्रोक्त मंत्र जप करना चाहते हैं तो तंत्रोक्त मंत्र है ओम ब्राम ह्रीम गौम सह बुद्धाय नमः। इसकी जप संख्या होती है 9,000 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए, अवश्य ही आपका बुध ग्रह शांत हो पाएगा। बात करें कि बुध ग्रह की दान सामग्री कौन सी आती है जिससे इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। बुध ग्रह की दान सामग्री है हरे वस्त्र, कांसा, घी, सोना, पन्ना, शक्कर, कपूर और कोई भी फल। बुध का रत्न माना जाता है पन्ना, और पन्ना 1 से 10 वर्ष की आयु को 1.5 तथा 2.5 रत्ती तक पहनना चाहिए
और 10 से 18 वर्ष के आयु वालों को 3 या 4 रति का पहनना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर वालों को पन्ना 4.5 या 10 रति का पहनना चाहिए। अब बात करें गुरु ग्रह की। उससे पहले इस बुद्ध मंत्र का दान स्नान मंत्र आपको बता दें। तो दान स्नान मंत्र है प्रियंगल कुलील काश्यम रूपेण प्रतिबुद्धम सौम्यम सौमगुणे पेतम तम बुद्ध प्रणमाम्यहम। ये इसका दान स्नान मंत्र है। बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को सफलता और समृद्धि का कारक माना जाता है। गुरु को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। गुरु ग्रह को अनुकूल करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। और इसकी तंत्रोक्त मंत्र की बात करें तो तंत्रोक्त मंत्र इस प्रकार से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। इसकी जप संख्या होती है 19,000 बार। अब इस गुरु मंत्र को जाप करके गुरु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। और बात करें अगर इसके धारण करने का रत्न कौन सा है, तो गुरु का रत्न माना जाता है पुखराज। और पुखराज 1 से 10 वर्ष के आयु वालों को 2 या 2.5 रत्ती पहनना चाहिए। 10 से 18 वर्ष के आयु वालों को 3 से 4 रत्ती पहनना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर वालों को 5 या 12 रत्ती का पुखराज धारण करना चाहिए। इसकी दान सामग्री की बात करें सोना, खांड, पीले वस्त्र, नमक, पीले पुष्प, शक्कर, मोदक, हल्दी, चने की दाल, पुखराज, कांस्य पात्र आदि धारण करना चाहिए। और इसके दान तथा स्नान का मंत्र अगर बता दें तो स्नान का मंत्र है देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकीशं तम गुरुं प्रणमाम्यहम्। अब बात करें शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को शुक्र का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, प्रेम संबंध आदि में माना गया है। इस ग्रह की अशुभता के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। शुक्र को अनुकूल करने के लिए इत्र का प्रयोग और दान करने के साथ शुक्र के इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः। लेकिन इसका तंत्रोक्त मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसके जप संख्या है 16,000 बार इसका जप करके आप साधना प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की दान सामग्री की बात करें तो इसकी दान सामग्री है सफेद वस्त्र, गाय, चावल, घी, सोना, हीरा, श्वेत पुष्प, दुग्ध, चांदी, दही, चित्रांबर यानी रंग बिरंगे वस्त्र। अब बात करें कि शुक्र ग्रह को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो शुक्र ग्रह के लिए है हीरा रत्न। हीरा रत्न 1 से 10 वर्ष वालों को 0.15 या 0.25 सेंट धारण करना चाहिए। 10 से 18 वर्ष वालों को 0.25 या 0.5 सेंट धारण करना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर वालों को 0.5 या 1 पॉइंट धारण करना चाहिए। अब बात करें कि शुक्र ग्रह का स्नान तथा दान मंत्र कौन सा है, तो दान मंत्र है हिमकुंड मृणालाभ्यम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं
भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं स्नान करते समय या दान करते समय। अब बात करें कि शनि ग्रह को शांत करने का कौन सा मंत्र है। शनि को एक क्रूर लेकिन न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है। शनि धीमी गति से राशियों में भ्रमण करते हैं, जिसके कारण शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया लगती है। इस स्थिति में व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की शुभता के लिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तंत्रोक्त मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौं ससनये नमः। इसकी जप संख्या है 23,000 बार आप इसका जप कर सकते हैं। वैदिक मंत्र की बात करें तो सन्नो देवीरविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तनः। और शनि ग्रह दान सामग्री की बात करें तो कौन सी होती है। दान सामग्री इस प्रकार से है, नीलम, सोना, लोहा, उड़द, कुलथ, तेल, काला कपड़ा, फूल, तिल, चप्पल आदि। अब बात करें कि शनि ग्रह शांत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो शनि का रत्न होता है नीलम। और नीलम आप 1 से 10 वर्ष की आयु वालों को 1.5 पॉइंट का पहनना चाहिए या 2 रत्ती का पहनना चाहिए, और 10 से 18 वर्ष के बीच वालों को 2.5 रत्ती या 4 रत्ती का पहनना चाहिए, और 18 से ऊपर वालों को 4.5 रत्ती या 8 रत्ती का पहनना चाहिए। अब बात करें तो शनि ग्रह का दान मंत्र कौन सा है, ये स्नान करने का मंत्र कौन सा है, तो दान स्नान का मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रियमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। अब बात करें कि राहु ग्रह शांति का मंत्र कौन सा है। ज्योतिष में राहु को पापक का ग्रह माना जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को हर कार्य में बाधाएं आने लगती है, जिसके अलावा व्यक्ति को कई प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है। राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा लाभकारी होती है। इसके साथ ही राहु को इस मंत्र का जाप करने से समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। मंत्र है राहु का वैदिक मंत्र है तंत्रोक्त मंत्र है ओम भ्राम ह्रीं ब्रौं सरावे नमः। और राहु के दान सामग्री इस प्रकार से है गोमेद, सोना, सीसा, तांबा, तिल, नीले कपड़े, तेल, काले पुष्प, कंबल, सूप, नारियल, सप्तधान्य आदि। अब बात करें कि राहु की शांति के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, और 1 से 10 वर्ष के बीच के लोगों को 2 रत्ती या 3 रत्ती धारण करना चाहिए। 10 से 18 वालों को 2.5 रत्ती या 4 रत्ती पहनना चाहिए। 18 से ऊपर वालों को 5 रत्ती या 13 रत्ती पहनना चाहिए। बात करें कि इसका स्नान और दान मंत्र कौन सा है। राहु की शांति के लिए औषधि स्नान मंत्र है लोबन, तारपीन, मुंथराम, गजदंत, कस्तूरी। आप इसको भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपकी राहु की शांति हो जाएगी। बात करें केतु की। ज्योतिष में केतु एक रहस्यमय ग्रह माना जाता है। जीवन में घटित होने वाली अचानक घटनाएं केतु से संबंधित होती है। केतु की शांति के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। केतु को अनुकूल करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए
और इसका तंत्रोक्त मंत्र होता है ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः। केतु की दान सामग्री होती है लहसुनिया, सोना, लोहा, सप्तधान्य। सप्तधान्य में आता है जौ, गेहूं, तिल, मूंग, कंगनी, सांवा, चना, तेल, गेरवी, कपड़े, धूम्र पुष्प, नारियल, कंबल, खोया, खांड इत्यादि इसको दान करना चाहिए। केतु की शांति के लिए औषध स्नान में क्या करना चाहिए? लाल चंदन या झाग या भेड़ का मूत्र डाल करके आप इसका शांति कर सकते हैं। अब बात करें कि इसको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो केतु की शांति के लिए लहसुनिया धारण करना चाहिए। 1 से 10 वर्ष के लोगों को 1.5 या 2.5 रति धारण करना चाहिए। 10 से 18 वर्ष के बीच वालों को 3 या 4 रति धारण करना चाहिए और 18 से ऊपर वालों को 4 या 16 रति धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने संपूर्ण नवग्रह के जप मंत्र, दान सामग्री, धारण करने योग्य रत्न, कौन सा रत्न किस ग्रह का होता है, सब हमने आपको बताया। मंत्र स्नान विधि भी आपको बताई। आशा है इससे आपको जरूर कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा और आपके ग्रह अनुकूल स्थिति में चलेंगे, ऐसी कामनाओं के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और जिस ग्रह के निमित्त आपने यह वीडियो देखी है उस ग्रह का कमेंट में नाम लिख करके जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।